राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से बुलडोजर की गरज से अवैध अतिक्रमण करने वालों में खौफ है और इसी कड़ी में यमुना खादर इलाके में झुग्गियों को हटाने का अभियान चलाने जा रहा है, जहां लोगों ने प्रशासन के एक्शन से पहले ही अपनी झुग्गियों को खाली करना शुरू कर दिया। लोगों ने बताया कि उन्हें मकान ढहाने का नोटिस मिला है, जिसके चलते वो खुद अपनी झोपड़ी को खाली कर रहे हैं। लोगों के मुताबिक अतिक्रमण हटाने के दौरान सामान का नुकसान होता है और इस नुकसान से बचने के लिए ही वो ऐसा कर रहे हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी राजधानी दिल्ली के उस हिस्से में है जिसको यमुना खादर का हिस्सा कहा जाता है। और आप यूं कहिए कि ये यमुना का वो हिस्सा है कि यहाँ पर अक्सर जब बाढ़ आती है तो तमाम लोग यहाँ से पलायन करके सड़कों के उस तरफ जाते हैं। मेरे दूसरे हिस्से की तरफ सड़क है जो सीधे अक्षरधाम को कनेक्ट करती है, यानी कि ये जो पूरा हिस्सा है यहाँ पर अगर झुग्गी वालों की बात करें तकरीबन 20 से 25 हज़ार जो परिवार हैं वो यहाँ रहते हैं। और इस पूरे हिस्से में जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी इस तरीके से जो झुग्गियाँ हैं वो बनाई गई हैं। हाईकोर्ट के डायरेक्शन के बाद इस पूरे हिस्से में झुग्गियों को खाली करने का आदेश दिया गया है, तो उसके बाद लगातार यहाँ से जो विस्थापन का दौर है वो चल रहा है। और इस पूरे हिस्से में अगर मैं आपको बताऊं तो जो जानकारी मिल रही है तकरीबन 10 से 15 हज़ार की संख्या है इस पूरे यमुना खादर के हिस्से में झुग्गियों की। और जो लोग हैं वो बताते हैं कि तकरीबन 24-25 सालों से वो इस पूरे हिस्से में रहते हैं। इनके पास अपने वोटर आईडी कार्ड हैं, आधार कार्ड हैं, मतदान में इनकी हिस्सेदारी भी है, लेकिन उसके बावजूद भी रह करके यहाँ पर जो कार्रवाई है वो होती है, जिसकी वजह से लगातार ये लोग परेशान हो रहे हैं। 12-13 साल से आप रहती हैं, ये जो झुग्गियां हैं इसको हटाने की बात बार बार की जाती है, सरकार से कुछ मांग है कहीं आपको रहने का स्थान मिले? ना कछु ना मिले, यहाँ तो तोड़ जाए सब, तो सौदा तो जाए नल फलन सब। इससे पहले भी तोड़ा था? हाँ, क्या ही फिर चली भैया। कितनी बार अब तक तोड़ा है? यही सामने के महीने में टूटी है, ऐसी तोड़ियाँ 8 दिन चली हैं भैया लगातार। यहाँ पे मीडिया ने जगह ले रखी है ना, गवर्नमेंट मीडिया डीडीए वालों ने। डीडीए के? हाँ, पेड़ पौधे लग रहे हैं यहाँ पे, इसीलिए हटा रहे हैं। तो यहाँ तो खेती भी बहुत सारे ले रखा ना लोगों ने, यहाँ पे खेती भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। खेती बहुत सारी हो रही है यहाँ पे, 42 एकड़ ये जमीन है यहाँ पे सारी। यहाँ पे ऐसे 4,000 लोगों की आबादी है यहाँ पे। यहाँ पर आबादी बसाने पर पूरी तरीके से पाबंदी है। फिलहाल इस पूरे मामले में जिस तरीके से हाई कोर्ट का डायरेक्शन आया है तो उसके बाद से अब झुग्गियों को खाली करवाने का नोटिस दिया गया है। और होली के बाद भी कुछ लोग यहाँ झुग्गियों को खाली करेंगे, लेकिन उसके ठीक पहले कुछ लोग झुग्गियों को खाली करके जा चुके हैं। कैमरामैन श्रवण के साथ गौरव मिश्रा, भारत 24, दिल्ली। कई लोग इस इलाके में कई सालों से रहते आए हैं। कुछ ने बताया कि वो पिछले 25 सालों से यमुना खादर में झोपड़ी में रहते आए हैं। कई बार उनकी झोपड़ी को तोड़ा गया, लेकिन वो फिर से यहीं पर आकर के घर बना लेते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी यमुना के डूब क्षेत्र में डीडीए के एक्शन को सही माना था। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में कल कहा था कि यमुना नदी की हालत बहुत खराब है और इससे पहले की स्थिति में लाने के लिए जारी प्रयासों में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप को सही नहीं ठहराया जा सकता। दिल्ली हाईकोर्ट ने इसी आधार पर दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए के यमुना नदी के किनारे से नर्सरियों को हटाने की कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया। दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार आने के बाद से ही ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि यमुना को स्वच्छ करने की ओर सरकार बड़ा कदम उठाएगी। फिलहाल यमुना खादर इलाके से अतिक्रमण हटाने की तैयारी है, जिसे इस ओर एक बड़ा कदम भी माना जा रहा है।